हेलो, कौन साहब? सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? अनवर, अच्छा अनवर, कहाँ से? सऊदी से। अच्छा, फरमा साहब, क्या हुक्म है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, हमारा नंबर कैसे मिला साहब? अरे आपका तो मैं सुनता रहता हूँ, अरे 2 साल से सुनता हूँ। अच्छा, सही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। अल्लाह अपना करम फरमा। हाँ, बस यही है, सीधा रास्ता दिखाया जाए लोगों को, भटकाया नहीं ना नहीं, जाए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ, इसलिए कि इतना दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन आदमी को समझ में नहीं आ रही है कि क्या होता है। बस यही, वो आदि हो, काफिर हो, फलां हो, ढेका है। बस इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है लोग। हाँ, इससे क्या नतीजा मिलेगा बताओ। कोई फायदा नहीं है साहब, इन बातों से कोई फायदा नहीं है। हाँ, और देखो, संभल की मस्जिद में भी जो है कि क्या नहीं, सर्वे चल रहा है, और इन लोगों को यही देवबंदी बरेली की पड़ी है, सर्वे हो रहा है वहाँ संभल में। अरे अरे मान लो आदमी जब मुसलमान रहता, कायदे का मुकम्मल ईमान होता, तो ये सब दुनिया भर की खुरापात नहीं करते हैं। हाँ, अब बताओ, संभल में सर्वे चल रहा है, इन्हें सुन्नी भाभी पड़ी है लड़वाने की आपस में। अरे भाई, संभल जाओ, वहाँ पर देखो क्या हालात हैं, सोचो जरा, मीटिंग करो, मशवरा करो। कम से कम आदमी को सोचना चाहिए, अपने अंदर झांको कि हम मुकम्मल ईमान हमारे पास है कि नहीं। हाँ हाँ, बताइए आप हैं। बस यही है यही यार। सऊदी में है। अरे सऊदी सऊदी में में ये बताओ, सिचुएशन दावत पता इस्लामी वालों का जोर है कि नहीं वहाँ? नहीं नहीं, वो सबों का कुछ नहीं। ये तो कहते हैं यहाँ हमारा किसी का 200 कुछ मुल्कों में काम चल रहा है, 200 मुल्क झूठ, इतनी झूठे नहीं, बोलते हैं। कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, वो सब झूठ बोलते हैं। एक मटो नहीं, वो अस्तार कौन है एक नाम का है, वो दिखा रहा था कि यहाँ सूडान का एक आदमी मोबाइल चार्ज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये सब झूठ है, खाली दिखा रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, और क्या है। हाँ, वो यहाँ मोबाइल किसी चार्ज को हो कोई रहा है नहीं। सूडान का, वो मेरे पगड़ी बांधी, हरी पगड़ी बांधी, ये लिया हाँ आदमी ने हाँ हाँ, आके जने क्या का। ये सब झूठ है, क्या सब झूठ। मालूम कहाँ का बनाते हैं झूठ साहब, ये प्लानिंग करके झूठ बोलते हैं लोग। अरे हम सऊदी में देखो, जिद्दा में भी रहते हैं, जिद्दा में भी गया हूँ, दम्माम में भी गया हूँ। हाँ, मक्का मदीना कुल, इधर समझ लो रियाद में। हाँ, हर जगह मैं घूमता रहता हूँ, इसलिए कि मेरा काम ही अच्छा, ऐसा है कि दमाम में इनका जोर है, कहीं पर जोर देखें कि दाऊद इस्लामी वालों का, कतर में, दमाम में, लिबनान में कहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ ये नहीं। काय को इतना झूठ बोलते हैं कि 200 मुल्कों में हमारा काम चल रहा है? नहीं नहीं है, कुछ भी बस ये यहाँ अमेरिका किसी में को कुछ बस प्रूव गए, नहीं। अमेरिका में कुछ, अफ्रीका में हो गए, कुछ इंग्लैंड में हो गए, और कुछ हाँ, थोड़े थोड़े लोग इन्होंने अपने आदमी छोड़ दिए। 50-50 हजार रुपए एक आदमी को देते हैं, तनख्वाह देते हैं लोग। और ये सऊदी को बदनाम करते हैं, वहाँ के सब काफिर हैं, बताओ। और हाँ, ये इलियास काजी के मानने वाले मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के इमामों को, वहाँ के मुअज्जिनों को काफिर मानते, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसके जो मैं मानने वाले हैं बता ना इलियास दूं, काजी, इसमें का यकीन इतना पुख्ता है कि हमारे इंडिया का नहीं है। और इलियास काजी ने पहले नमाजें पढ़ी हैं वहीं इमाम हरम के पीछे, उसने आज तक कलमा पढ़ा ना निकाह किया इसने। हाँ। इलियास काजी ने पहले नमाजें मतलब पढ़ी ये है वहीं पर जो सऊदी इमाम सुबरात के आती पीछे। है, सुबरात और आती है बरेली ना। के हिसाब से वो निकाह से बाहर हो गया, कलमा पढ़ना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा। उसने खुद इकरार किया है कि पहले मैं पढ़ता था। ये मुहद्दिस कबीर हाँ हज़रत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने बात बताई है। हाँ तो ये तो साहब कुछ भी कर लेंगे इनका। ये इलियास ने ये लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है, फैज़ान सुन्नत सफ़ा 31 में। और 27 में लिखा है कि जो भी इसके इज्तिमा में गया था सबकी बख्शिश, जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये गुस्ताखी इनको नहीं दिखती बरेलियों को। बरेलियों को सिर्फ देवबंदी अरे देवबंदी नजर आता है। देवबंदी ने ये लिखा, देवबंदी। ये देखना इलियास ने क्या लिखा है, ये इलियास काजी ने क्या क्या नहीं लिखा, ये बताओ आप। अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, मदीने का मजाक बनाया। भरूच में देखो बाबा रेहान रहमत दरगाह पर इनका मरकज है, और लेटरिन का दरवाजा हरा, लोटा हरा। मैंने खुद जाके देखा टॉयलेट में, कोटा में देखा, लेटरिन का दरवाजा हरा, लोटा हरा। और इलियास कहता मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, इसलिए कि रोजा रसूल का रंग हरा है। ये अल्लाह को अदब सिखा रहा है इलियास काजी, अल्लाह को अदब सिखा रहा है साहब। बताओ। अल्लाह को अदब सिखा रहा है कि मजबूरन चलता हूँ हरी घास पर। और इसके मानने वाले लेटरिन का दरवाजा हरा, लोटा हरा रख रहे हैं वहाँ कोटा में, घंटाघर की मस्जिद में, और जामा मस्जिद विज्ञान नगर में। ये सब नाटक है साहब, इन लोगों के नाटक है बड़े बड़े। और जब ये सही सलाम बात है। पढ़ते थे ना, बड़े झूम के पढ़ते थे, इतने नाटक करते थे। कभी कोई रो रहा है,
कभी इधर रोने वाले बिठा देते थे, कभी सलाम पढ़ेंगे तो हिलेंगे पंखे की तरह से, जैसे इनके ऊपर जो है कि वही नाजिल हो रही हो या अल्लाह जाने कोई वही जा रहा हो इनके ऊपर, इस तरह से हिलते थे पहले। सही बात। और सुनो, इलियास काजी की बोल तो वो कुतुब अमेरिका हजरत मौलाना अशरफ पटेल साहब ने खोल दी है। कुतुब अमेरिका है अशरफ पटेल साहब, उन्होंने खोल दी इनकी पूरी पोल। और सुल्तानुल मुनाज़िरीन हजरत मौलाना काजी हनीफ कुरैशी साहब ने पूरी पोल खोल दी। और कुतुब अमेरिका जनाब अमीर अहले सुन्नत अशरफ पटेल साहब ने इनकी पूरी पोल खोल के रख दी है, सुना होगा आपने। सही बात है। और अरब वालों का ईमान तो साहब बहुत जबरदस्त है। देखो ये बादशाह सही नहीं है, वहाँ का प्रिंस सलमान सही नहीं है। हजरत देखो ऐसा है कि यहाँ जो हम लोग रहते हैं, देखो सोबरात का रोजा भी सब रहते हैं। सऊदी मेरा खुद फोन करके मुझको बोलता है कि आज रोजा रहना। अच्छा अच्छा, दुरूद शरीफ कितना पढ़ते हैं वो लोग? दुरूद शरीफ सब पढ़ते हैं बराबर में, वो सब मुझको तकरीर करते हैं, तालीम देते हैं, सब कुछ करते हैं। दुरूद शरीफ सब कुछ मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो कहे वो दम्मर कहेंगे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, यानी हुजूर का नाम सुनते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं तुरंत। ये लोग कहते हैं कि वो अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं, तुरंत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। एक मतलब मैं भूल जाता हूँ तो मुझको टोकेंगे कि यहाँ कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे नबी का नाम। कितने बड़े आशिक रसूल हैं वहाँ के लोग साहब हैं। वो मदीने शरीफ के सारे इमाम आशिक रसूल हैं, जितने भी इमाम है सब के सब आशिक रसूल हैं। और मक्के शरीफ में जो खाने काबा का इमाम है वो वहाबी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाबी मतलब वो भी मुसलमान है, उसके पीछे भी नमाज हो जाएगी। लेकिन मदीने शरीफ में जितने इमाम है सब आशिक रसूल कट्टर सुन्नी है, सबके सब। बेशक बेशक। लेकिन ये मतलब नहीं है कि नमाज ना हो, नमाज तो हो जाएगी खाने काबा के इमाम के पीछे भी। इसलिए कि अगर बरेली का फतवा मानते हैं वहाँ नमाज नहीं होगी तो फिर ये भी बात लाजिम आएगी कि वहाँ के लोगों का निकाह भी नहीं होना, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का। अब देखो इसके पहले इनके फतवे से इलियास काजी के फतवे से, इलियास काजी जो है ना पाकिस्तान, इसके फतवे से वहाँ वालों का निकाह भी नहीं हो रहा जो मक्के में रहते हैं, क्योंकि निकाह में गवाह का मुसलमान होना शर्त है। अब वही गवाह बनते हैं जिनको लोग वहाबी मुसलमान नहीं मानते। सही बात है। तो इलियास काजी के मानने वालों के साथ में रात दिन जिना हो रहा है, रात दिन जिना हो रहा है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, रात दिन हजारों लाखों की तादाद। ये इलियास काजी का अकीदे के हिसाब से जो इनके मानने वाले हैं ना, इमरान अत्तारी, हबीब अत्तारी बहुत मीठा है, हबीब तो बहुत ही मीठा है, मुफ्ती समर सबसे ज्यादा मीठा है। मुफ्ती समर इनके बहुत मीठा है, उसकी बीवी बहुत मीठी है, बेटी भी बहुत मीठी है मुफ्ती समर की। ये हबीब की भी बेटी बहुत मीठी है और अम्मा भी बहुत मीठी है, हबीब की बहुत मीठी है। बताओ, ये अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाते थे। अब मैं इनको कह रहा हूँ तो ये इनको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? कि ये से ज्यादा मानते इमरान को, हबीब को, ये इमरान को और ये इलियास को ज्यादा मानते हैं, तो ये बात बुरी लगेगी दारसानी वालों को, ये गुस्ताखी कर रहा है। और उसने जो गुस्ताखी की अल्लाह के रसूल की शान में, अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, उस पर बुरा नहीं लगेगा। ये इदरीस को, ये कोटा में साजी देड़ा में देवबंदी से चंदा लेता है, शाही बाबा सेंटर से बना सुन्नी पड़ा हुआ है, 12 से चंदा लाता है। और ये इदरीस साहब साजी देड़ा में, उसने कहा था कोटा में कि मैंने एक भी नमाज हज में नहीं पढ़ी, एक भी नमाज वहाँ के इमाम की। तो तेरा हज ही का हुआ, तूने जुमा 7 जुमे छोड़ के गया, तो हज क्यों हुआ साहब इसका? अच्छा, कह रहा था मैंने होटल में जुमा पढ़ा था। होटल में जुमा होता है साहब क्या? नहीं, होटल में कहाँ से होगा। हाँ, वो इदरीस साजी देड़ा वाला कह रहा मैंने होटल में जुमा कायम कर लिया था, कोटा में रहता है वो, गुमराह करना। ये बताओ कि ये आते हैं अलग नमाज पढ़ते हैं, तो अजान कहाँ करते हैं? अजान कहाँ देते हैं? अजान तो उनकी मानते, तो फिर भी ये मुसलमान नहीं उस हिसाब से। उनकी अजान नहीं, तो ये अजान तो उनकी मान लेते हैं, नमाज ये अपनी पढ़ते हैं, तो ये इनका, ये तो खुद अपने फतवे से खारिज हो जाते साहब। और सुनो, जामे अज़हर मिस्र के सब लोग उनको मुसलमान मानते हैं। जामे अज़हर दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। ये देवबंदी पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं, अहले हदीस पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। वहाँ जामे अज़हर क्यों जाते हैं ये लोग? अरे जामे अज़हर में सब पढ़ते हैं साहब, देवबंदी बरेलवी, वो सबको मुसलमान मानते हैं। वो पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते, वो यागोश अलमदद नहीं कहते, वो हाजिर नाजिर वाला उनका अकीदा नहीं है, वो फतावा उसाबुल हरमैन को नहीं मानते, उनका कोई भी फतवा देवबंद वालों के खिलाफ नहीं है, अहले हदीस के खिलाफ नहीं है। तो ये जाते क्यों है जामे अज़हर में? सही बात है। अब ये शरीफ जोखनपुरी के लड़के पढ़ रहा है जामे अज़हर में, ये क्या तजदीद ईमान निकाह करेगा? ये करवाएगा क्या? फतावा रज़िया के हिसाब से जामे अज़हर जाने पर तजदीद ईमान निकाह वाजिब है। मैं बता दूंगा, ला फतावा रज़िया ला मेरे सामने। तो ये बताइए हजरत,
हाँ ये बताइए कि यहाँ जो मान लो नमाज पढ़ते हैं मान लो सऊदीया में, हाँ। तो वो बरेली के हिसाब से तो यहाँ नमाज भी नहीं होती होगी। अरे उनकी जान नमाज है, मोहम्मद रजा मुरादाबादी ने कहा था जिस बर्तन से देवबंदी मुँह लगा ले फेंक दो, तो फिर जान नमाजें तो उन्हीं की है, तो अब वो जान नमाजों को कहाँ फेंकोगे तुम लोग? नहीं नहीं, अब ये कहते भी है कि हम पूछ अलग रहा पढ़ते हूँ हैं, तो कि अलग तो तुम उनकी जान नमाज पे पढ़ते हो, उन्हीं के बनाए हुए फर्श पे पढ़ते हो। और आला हजरत ने लिखा है वहाबी की मस्जिद मस्जिद नहीं है, मिसले घर के घर की तरह बताया आला हजरत ने। नहीं, तो वो बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ कम से कम लाखों आदमी बरेली वाले यहाँ कमाने आते हैं, हाँ क्यों तो आते नमाज हैं? पढ़ते हैं? हैं? नहीं कमाने आते हैं तो इन पर तजदीद ईमान निकाह वाजिब हो जाता है। तो कौन ऐसा इंडिया में है बड़े? हेलो, हाँ, जरा कहाँ चले गए आप? अरे वो क्या है कि थोड़ा सा चार्ज खत्म हो गया था, अब लगा बैटरी लगा। हाँ बोलो। तो आप सऊदी में कौन से शहर में हो? मैं तो इस वक्त अलकसीम में हूँ। अल कसीम में हो, अल्लाह करम फरमाए। अल कसीम में सब पहले खड़े होते हैं कि अय्यल साहब में खड़े होते हैं? नहीं नहीं, सब पहले खड़े होते हैं यहाँ। ये लोग उन्होंने अजीब अजीब, चलो माना पहले खड़ा होना हो, बाद में दोनों जाएगा तो मसला है ये, कि मतलब थोड़ी है साहब वो मुसलमान ही नहीं है पहले खड़ा हो जाए। हेलो, हाँ हाँ, ये दावत इस्लामी वाले तो मुसलमान ही नहीं मानेंगे उसको जो पहले खड़ा हो जाए, और जो अंगूठा नहीं चूमे, मैं जो ये या पूछ गौसल रहा था नजर न खाए, हजरत, जो आला हजरत मैं की हर ये बात पूछ न रहा माने, तो था दावत इस्लामी वाले से मुसलमान ही नहीं मानेंगे। हजरत, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि मान लो जितने मान लो बरेली के आदमी यहाँ पे कमाने आए हैं, वो सब मान लो इन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो क्या वो इंडिया में जाके निकाह करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते, हर इनके हिसाब से तो वो निकाह ही नहीं होगा, बेनिकाही औलाद पैदा होगी इनकी। नहीं नहीं, मान लो जैसे इनके क्यों पीछे निकाह आके नहीं नमाज करते? पढ़े जब तो भी ये काफिर वहाँ हो से गए। अरब से जाए तो निकाह करना पड़ेगा इन मर्दूदों को। हाँ, और ये आते क्यों वहाँ पर? या शेख अलमदद कहने क्यों आते हैं? या शेख करने क्यों आते हैं वहाँ पर? अगरचे या शेख अलमदद नहीं कहते तो मतलब तो वही है ना, या शेख करते हैं। मतलब के बरेली वाले मुझको बहुत मिले हैं, तो मेरे साथ खुद ही नमाज पढ़ते हैं। वो भी नमाज पढ़ते हैं साथ में आके? हाँ, तो मैं पूछा उन सबों से, तो बोल रहे हैं कि यार ये भी मुसलमान हो भी मुसलमान। मतलब यार तुम्हारे में मसला है ये कि यार उनका निकाह ही खत्म हो जाता है, वो काफिर हो जाते हैं। खत्म हो जाता है वो इनके मसले के साथ, फतवे के साथ। हाँ, तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो बरेली का कभी भी निकाह खत्म हो गया। जी साजिद जेड़ा वाले ने कहा था जिसने नमाजें पढ़ी हैं हाजी ने 40 दिन की, वो सारी नमाजें दोहरा है, 200 नमाजें। यानी कह रहा था उसने नमाजें कज़ा हो गई जिसने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी, मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। ये कोटा में और रामपुर का सुलह कुल्ली है, लेकिन इतना कट्टा बना पैसा कमाने के लिए। अरे मैं तो इससे कह रहा हूँ भीख मांग ले, कटोरा लेकर जा मेरे पास, मैं दे दूंगा 10-20 हजार रुपया। तो गुमराह तो मतलब कौन को क्या खा लेगा? सही बात है। अब कौन कौन हाजी नमाज दोहराएगा साहब? 40 दिन की नमाज है, कौन दोहराएगा 200 नमाजें? कोई नहीं दोहराएगा, और जब दोहराना है तो फायदा क्या है? पैसा लगा के हज करने से क्या मतलब होगा फिर आप? वो फिर 7 जुमे कैसे दोहराएगा? 7 जुमे की नमाज कैसे पढ़ेगा साहब? जुमा तो फर्ज था उसके ऊपर माफी। सही बात है। तो जुमे के दिन कहेगा, ये क्या कहेगा जुमे की जगह जोहर की नमाज पढ़ ले, ऐसे उल्टे सीधे मसले बताते हैं। जुमे के दिन कोई जोहर की नमाज ऐसी होगी? तबीयत खुश हो जाती है जब आपका सुनते हैं ना प्रोग्राम, बहुत दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा, हाँ, मैं तो दिन भर बैठ के यही सब सुनता हूँ। हाँ, जब मेरे सऊदी आ जाते हैं, खाना वाना बनाना रहता है तो मैं बंद कर देता हूँ, ना तो दिन भर एक मरतबा तो 10-10 मरतबा वही तुम्हारा न्यूज सुनता हूँ। मेरी वाली सब मेरे ख्याल से ये जितना न्यूज आप बनाए हैं सबको मैं ये देख चुका हूँ। अरे अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का फजल करम, अल्लाह का फजल करम। दिन भर में कम से कम 10 लोग आपका मैं सुनता हूँ। 10। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो मेरा मकसद है कि न देवबंदी बन, न बरेलवी बनो, न अहले हदीस, न मौदूदी, न अत्तारी, न शाकिरी, न तबलीगी, न ये न वो, सीधे सीधे सुन्नी मुसलमान बनो, मोमिन बनो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो, अल्लाह ने फरमाया। तो एक और आयत बता दूं, अल्लाह फरमाता है तवफ़्फ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी
الصالحين. یہ قرآن میں ہے کہ دعا کی آیت ہے کہ یا اللہ تو ہمیں موت دے، تو مسلمان بنا کر موت دے اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ میں فرما. اچھا ہم جنازہ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا میتنا و شاہدنا و غائبنا صغیرنا کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من آیت منا فآہیہی اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں یا اعلیٰ مسلک دیوبند پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں فآہیہی علی الاسلام. صحیح بات. بتاؤ کہ اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں یا اعلیٰ مسلک دیوبند پڑھتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں فآہیہی علی الاسلام. ومن توفیت منا فتوفہ علی مسلک اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں یا مسلک دیوبند پڑھتے ہیں یا مسلک اہل حدیث؟ یہی پڑھتے ہیں فتوفہ علی الایمان. یا اللہ ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو ایمان پر موت عطا فرما. یہ کہاں سے لے آئے دیوبند بریلی؟ یہ سب کہاں سے لے کے آؤ؟ کہاں سے لے کے آؤ دیوبند بریلی اہل حدیث؟ کہاں سے آئے؟ میری 45 سال عمر ہے. 100 سال پہلے پیدا ہوئے دیوبند، 100 سال پہلے بریلی، یہ سب کہاں سے؟ کیسے پہلے مسلمان نہیں تھے؟ حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا. بتاؤ کیا اس زمانے میں کیا دیوبندی بریلوی تھے؟ کوئی نہیں تھا، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، سب مسلمان تھے. کوئی نہیں. سب سے بڑا کام اسلام کا کیا ہے حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مخدوم بہار شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام باقر علیہ السلام نے، حضرت امام جعفر علیہ السلام نے، ان حضرات نے تبلیغ کی ہے صاحب. اور یہ جو امیر القادری ہے وہاں کا مالیگاؤں، ارے یہ تو کیا معلوم کیا ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آتا. اس کے تو بریلوی بھی خلاف ہیں، بہت زیادہ خلاف ہیں. نہیں بریلی کہاں خلاف ہو تو نہیں بریلی والے بہت خلاف ہیں. وہ تو یہ عوام بلا رہی ہے، یہ عوام گمراہ ہو گئی، گمراہ عوام بلا رہی ہے اس کو. اس پر بھی فتویٰ لگے گا جو بھی عوام بلا رہا ہے، ان کو بھی تجدید ایمان نکاح کرنا پڑ جائے گا. جو بھی اس کو بلوا رہے ہیں وہ بھی تجدید ایمان کریں، نکاح کریں، بیعت کریں فتاوی رضیہ کے ساتھ سے. میرے ساتھ سے نہیں، فتاوی رضیہ کے ساتھ. جو بھی امیر قاضی کو بلائے گا امام تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جس نے 40 کفر بکے. یہ جو بریلی میں جامعۃ الرضا ہے نا، میں ایک بڑے خطیب پڑھاتے ہیں، خطیب الہند اور مقرر شعلہ بیان طوفان و آندھی کی طرح تقریر کرتے ہیں مفتی شہزاد عالم صاحب. وہ کہہ رہے تھے اس نے 40 کفر بک چکے اب تک، 40 کفر. اب جو 40 کفر یہ بریلی کے مفتی شہزاد عالم صاحب نے بتایا صاحب. آندھی طوفان کی طرح تقریر کرتے ہیں وہ، جس وقت تقریر کرتے ہیں تو آندھی طوفان آ رہا ہو جاتے ہیں، جیسے شتابدی میل چل رہا ہو یا وہ کیا کہتے ہیں کون سی ایکسپریس چل رہی ہے، وندے بھارت چل رہی ہو. ارے تو یہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف جھوٹی نسبت بھی کیا ہے نا. اس میں وہ مفتی شہزاد عالم صاحب نے یہی بتایا 40 کفر بک چکا ہے. اور جو بریلیوں کے سب سے بڑے محدث ہیں ضیاء المصطفیٰ صاحب، سب سے بڑے محدث ہیں دنیا میں، انہوں نے اس کے اوپر بہت پہلے کفر کا فتویٰ لگا دیا، لیکن مانتے ہی نہیں ہے لوگ باغ. جو نہیں مان رہے ان کو نکاح کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اور دوبارہ سے بیٹھو اور خلافت ختم. ایک اور بات بتاؤں، اس کو جو اٹھایا ہے نا، جو بریلی کے اندر سے مخالف ہے نا، اور ظاہر میں وہ اعلیٰ حضرت ان کی زبان پہ رہتا ہے اور اندر سے بریلی کیوں نہیں مانتے، وہ لوگ اس کو خلافتیں دے رہے ہیں. یہ بتا رہا ہے کہ ہم صرف اعلیٰ حضرت کا نام لے کے ہم نہیں مانتے اعلیٰ حضرت کو. یہ بتا رہا ہے ظاہر میں بتا رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اندر سے کہنا نہیں مانتے ہم لوگ اعلیٰ حضرت. وہ لوگ اس کو خلافتیں دے رہے ہیں صاحب، خلافتیں دے رہے ہیں. اس لیے جامعۃ الرضا میں وہ لوگ نہیں جا سکتے جو اس کو خلافت دے چکے ہیں نا. امیر قاضی کو جامعۃ الرضا میں نہیں چڑھ سکتے اسٹیج پہ اعلیٰ حضرت. جو جامعۃ الرضا میں عرس ہوتا ہے نا الگ کا الگ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ہمت نہیں ہے کہ جس نے امیر القاضی کو خلافت دی وہ اسٹیج پہ جائے. میرے سامنے آ کے بتاؤ، میں بتاؤں گا. وہ لوگ آنے نہیں دیں گے ان لوگوں کو. یہ ایک بہت بڑی سازش چل رہی ہے کہ بریلی والوں کے جس پر بریلی والا فتویٰ لگائے گا ہم اس کو خلافت دیں گے. یہ اشرفیہ مبارک پور والے ہیں نا، جیسے الیاس قاضی پہ بریلی والوں کا وہ ہے مخالفت ہے. اظہری میں صاحب نے مخالفت کی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا. تو اشرفی والوں نے گلے لگا لیا کہ جس کی بریلی مخالفت کرے گا ہم اس کو گلے لگائیں گے، اور پبلک کو تقیہ بازی کرنے کے لیے دو طالب علموں کو بھی نکالیں گے. یہ سب ناٹک چل رہا ہے، ناٹک ہے، دھوکہ دڑی ہے. یہ تقیہ بازی ہے کہ 2 طالب علموں کو بھی نکالا تاکہ لوگ سمجھے ہم حالات کو مانتے ہیں، اور اندر سے کٹنگ بھی کرتے آ رہے ہیں حالات کے ماننے والے. ارے بہت ڈرامے ہیں، بہت ناٹک ہیں، بہت نوٹنکیاں ہیں. نہیں اس کی ابھی میں تقریر تھوک کے چاٹ لیا، جو اشرفیات نکلے تھے نا تھوک کے چاٹ لیا، پھر کہہ رہا ہے کہ ہم تو اب حالات کو مانیں گے، مسئلہ کے حالات کو ماننے. وہ تھوک کے چاٹ لیا. وہ تو تھوک کے چاٹنے والے ہو گئے طالب علم، تھوک کے چاٹ لیا. وہ تو گدھے کا گوشت بھی کھا جائیں، جیسے ایسمے کے طالب علم میں گدھے کا گوشت کھلا دو کہ کھاؤ یہ گدھے کا گوشت ہے تو کہہ دیں گے کھا لیں گے، ہم تو کھا لیں گے، سب کھا لیں گے.
नहीं, एक मैं उसकी तकरीर अगर सुन उनसे रहा कह था। के देवबंद वाला कह के 10 लाख रुपए दे देंगे धंधे को, तुम्हें एक फ्लैट दे रहे हैं 20-20 लाख का, दोनों को आ जाओ हम शादी करा देंगे, तो कहेंगे ठीक है हमारे से देवबंदी हो जाते हैं। अब मौलाना शफी थानी साहब के डंके बजाएंगे। वो जो 2 तालिब इल्म के वो तो इस दर्जे के हैं, उनको तो कोई 20-20 लाख का फ्लैट दिला दे देवबंदी, तो उसी दिन से देवबंदी हो जाएंगे, पक्के देवबंदी हो जाएंगे। वो तो थूक के चाटने वाले हैं साले। ये तो फिर कहे तौबा रुजू है, जब चाहते हैं तौबा कर लेते हैं, जब चाहते हैं रुजू। ये तो नाटक करते हैं साहब। अमीनुल काजी कितने बार तौबा रुजू कर चुका है। हम्माद रजा ने कहा कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगाए फेंक दो, तो फिर तो इसको तो अरब में आना ही नहीं चाहिए, अरब में तो सब देवबंदी हैं। सही बात है। उसने कहा था हम्माद रजा मुरादाबादी ने, जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगाए फेंक दो, तो वहाँ बर्तन कहाँ से लाएगा अरब में? अरब में तो सब बर्तन उन्हीं के। जानमाज उन्होंने बिछाई है, फर्श उन्होंने ही बनवाया, तो फिर अरब में नमाज कैसे पढ़ेगा साहब? अलग भी कैसे पढ़ेगा? अलग भी पढ़ेगा तो बनवाया तो सब उन्होंने ही है, मस्जिद हरम सब उन्होंने ही बनवाया। सही बात है। और जन्नत की क्यारी में कैसे नमाज पढ़ेंगे साहब? जन्नत की क्यारी में तो सब जो पहले आएगा ना नमाज पढ़ने जमात से, उसी का नंबर आएगा। वो तो इसमें इतनी जगह थोड़ी है कि 1000 आदमी नमाज पढ़ ले, तो उसमें उसी का नंबर पहले आता है जो सबको मुसलमान मानता है, देवबंदी बरेलवी अहले, वही जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने का उसको अल्लाह शर्फ अता फरमाता है। और जो मुसलमान नहीं मानता, मुसलमानों को फूट डालता है, तो अल्लाह उसको जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने से महरूम कर देता है। अब अमीनुल काजी बताया इसने कब जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ी, मुफ्ती अख्तर हुसैन बताया कि इसने कब जन्नत की क्यारी में। जब तुम कहते हो वहाँ नमाज नहीं होगी तो जन्नत की क्यारी में कैसे जा पाओगे? कोई जन्नत की क्यारी खाली थोड़ी रहती है क्या साहब? खाली रहती है क्या वो? नहीं। तो फिर ये अख्तर हुसैन ने कहा नमाज पढ़ी बताए, और ये कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब ने कहा नमाज पढ़ी बताएं। कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब इंग्लैंड में कहा नमाज पढ़ी इन्होंने, हैं? और ये इलियास काजी बताया, ये इमरान अख्तारी बताया, हबीब अख्तारी बताया कि हमने जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ी थी, हमारी पूरी दावत इस्लामी वालों ने पढ़ी। ये भी बताया कि पूरी दावत इस्लामी वालों ने, हमने जमात बनाई थी जन्नत की क्यारी में। इलियास काजी जन्नत की क्यारी में आगे खड़े हो गए थे, पीछे सारे दावत इस्लामी वाले थे। ये तो झूठी करामतें ही बना देंगे साहब। सही है। अरे तो झूठी करामतें बनाने में माहिर हैं। ये तो कह देंगे इलियास काजी जल्दी से जन्नत की क्यारी में आगे खड़े हो गए, तो हम लोग पीछे खड़े हो गए, तो हमने जमात से नमाज पढ़ी जन्नत की क्यारी में। ऐसी भी करामतें बना देंगे। ये तो दावत इस्लामी वाले तो झूठी कराने में, ये सर्जन है, डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट होते हैं। तो एक बात बताऊं, इलियास काजी की अब तक 2 लाख करामतें बना दी हैं इन कमबख्तों ने। 2 लाख। तो कोटा में सुनो एक बात और फिर सुनूंगा। कोटा में लोगों ने एक बोर्ड बनवाया 20 फीट का। 20 फीट का बोर्ड कभी आपने बरेली में भी मत देखना। और मुबारकपुर में इन लोगों ने कमबेश 20 फीट का बोर्ड बनवाया, उस पे लिखा फैजान रजा दारुल स्टेशन पे। फैजान रजा, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं, अबू बकर सिद्दीक का नाम नहीं, हजरत उमर का नाम नहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी नहीं, किसी का नाम नहीं। सिर्फ आलत का नाम लिखकर ये बताया कि हम आलत को मानते हैं, उनके नाम पे चंदा खाते हैं जबरदस्त। वो कोई ने एक्शन भी नहीं लिया। कोटा के लोग इतने वो हो गए कि ये भी नहीं कह रहे साहब इसमें गरीब नवाज का नाम नहीं है बोर्ड में। आप ये बताओ, इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया कि आलत ने फैलाया है? अब तुम कहते हो हालत ने बचाया, तो हालत ने कब बचाया? 700 साल के बाद तो हालत पैदा हुए हैं। गरीब नवाज के 700 साल बाद पैदा हुए हैं। कैसे बचाया इस्लाम को इन्होंने? इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी ने बचाया है। पहले तो सबसे पहले काम उन्होंने किया, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह। क्या ख्याल है साहब? बेशक। लेकिन कोटा वाले भी ऐसे हो गए, कुछ कहते नहीं है, उतने चंदा दे रहा है, ये भी नहीं कह रहे आपने ये फैजान रजा दारुल लिखवाया स्टेशन की मस्जिद में, ये किसने हक दिया था आपको? इसमें गरीब नवाज का नाम क्यों नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम क्यों नहीं है? कोटा के लोग जिस दिन भड़क जाएंगे ना, तो कह देंगे हम तो हजरत अली को मानते हैं, उनके नाम के जलसे होंगे, उनके वालिद के नाम के जलसे होंगे। अब जश्न हजरत अली और जश्न मौला अली उनके वालिद के नाम का हुआ। आओ रोको। कोटा के लोग जिस दिन जोश में जाएंगे वैसे जलसे कराएंगे इंशाल्लाह। जश्न अब्बास अलमदार अगर कराने लगे ना कोटा वाले, तो फिर दाऊद इस्लामी वाले छट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हजरत अब्बास अलमदार को के नाम से जलसे ही नहीं करते दाऊद इस्लामी वाले, और न बरेली वाले करते, न जश्न खालिद बिन वलीद करते, न जश्न माज बिन जबल करते। एक मौलाना की हम तकरीर सुनते हैं हजरत, वो समझ लो कि हर सहाबा के बारे में तकरीर किए हैं। मौलाना कारी हनीफ साहब पाकिस्तान के नबीना है, हो गया साहब, बहुत बड़े मुकर्रिर थे वो तो। हाँ, तो एक और से मुकर्रिर मौलाना मुफ्ती शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बरेलियों में शुमार होते थे, लेकिन तकरीर बहुत शानदार करते थे। मौलाना शफी उकाड़वी साहब, वो सीरत रसूल, आज तक ऐसी सीरत बयान करने वाला नहीं हुआ अभी तक हिंदुस्तान में। वो बरेलियों में थे, लेकिन ऐसी फालतू बातें नहीं करते थे देवबंद, बहुत सीधी सीधे अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करते थे। हजरत मौलाना मुफ्ती शफी उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह, बहुत जबरदस्त तकरीर करते। और ये रब्बानी भी करता है। ये रब्बानी तो चुटकुलेबाजी करता था। रब्बानी जो था ना पाकिस्तान का, चुटकुले छोड़ता था।
वो कारी हनीफ तो कुरैशी ये साहब, मैं जो कारी हनीफ एक साहब बात थे, पूछूं। कारी हनीफ साहब वो बहुत सिलसिलेवार तकरीर करते थे, जो नाबीना थे ना कारी हनीफ साहब। हाँ इस बार तो इंडिया में शेर पंजाब छा रहा है, जो सोने से तोलने वाले इमाम हाँ, है। अरे उनके तकरीर में दम रहती है। जब मैं हजरत मौलाना, वो नाइबुल मुजद्दिदीन है, नाइबुल मुजद्दिदीन बन के जाहिर हो चुके हैं इमाम मैं रब्बानी उनकी मुजद्दिदी के बाद। बहुत उनकी तकरीर मैं बहुत सुनता हूँ। अरे वो दुनिया में जाहिर हो गए नाइबुल मुजद्दिदीन बनकर। अब समझ लो अल्लाह उनको कब मुजद्दिद बना दे, अल्लाह की मर्जी का मामला है। वो जामिया अज़हर मिस्र मैं में ये सब पूछ रहा देवबंदी हूँ बरेलवी हजरत। पढ़ते हैं, जामिया अज़हर मिस्र में सब देवबंदी बरेलवी अहले हदीस पढ़ते हैं। वो जामिया अज़हर जाने वाले पर तजदीद ईमान निकाह वाजिब हो जाता है फतावा रज़िया के साथ। जो भी जामिया अज़हर मिस्र जाएगा उसको फतावा रज़िया के साथ तजदीद ईमान करना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, बैत करना पड़ेगी, और दोबारा से मुसलमान होना पड़ेगा। ये सदी जोखनपुरी के लड़के को भी मुसलमान होना पड़ेगा फतावा रज़िया के साथ। इसलिए कि वहाँ देवबंदी पढ़ते हैं, नदवी पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। वहाँ ये नमाजें कहाँ पढ़ता था ये पूछना पड़ेगा, या मुझे आगे बताओ कि मैंने नमाज फला जगह पढ़ी। जुमा कहाँ पढ़ा तूने? वो पहले खड़े होते हैं, दाढ़ी भी नहीं रखते, अंगूठा नहीं चूमते, या गोशल मदद नहीं कहते, तो उनके पीछे नमाज कैसे होगी इनकी? जामिया अज़हर मिस्र में, जामिया अज़हर मिस्र के लोग नदवे की तर्ज के ऊपर है। जैसे नदवा होता है ना, ऐसे जामिया अज़हर मिस्र के लोग हैं। वह शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का मानदान देख लो आप। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो दुनिया के मशहूर आलिम है, सही है। और शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद तारुक़ क़ाई साहब को मानते हैं जामिया अज़हर मिस्र में। हाँ वो जामिया अज़हर में तो सब देवबंद वालों का ही आना जाना है, आलिमों का। मालूम होगा आपको, कोई बरेलवी आलिम जाता है जामिया अज़हर मिस्र में? कोई नहीं जाता। इक्का दुक्का जाते हैं, वो तो उनकी मेहमानी कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो खाना माना खिला देते हैं बेचारों को। चलो आ जाओ, खा लो, बिरयानी खा लो, अंडे खा लो, मुर्गे खा लो, बकरे खा लो, जो भी खाना खा लो, मिल जाता है बेचारों को खाने को। इनको ये सभी जोखनपुरी गया था तो इसका एहतराम कर लिया था, मेहमानी के तौर पर एहतराम कर लिया था। हजरत हाँ एक बात पूछने के लिए मैं फोन किया था। हाँ, कोई बात पूछो। जैसे मान लो तूफान नू आया था, हाँ तो उस पर कश्ती पर हर जोड़ा अल्लाह का हुक्म से सब उसमें जमा किए थे नूह अलैहिस्सलाम। हाँ। तो ये अमीरुल कादरी बोल रहा है कि उसमें अब्दुल कादिर जिलानी भी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। अरे मैं कह तो रहा हूँ ना, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने बताया ये अब तक 40 कुफर बक चुका है, 40। बहुत जबरदस्त काबिल शख्स हैं वो। खैर मैं उनकी हर बात तो नहीं मानते, लेकिन वो उन्होंने कम से कम हक बात तो बताई। वो काल्पी वाले भी बताते हैं हक बात, लेकिन ये लोग बरेलियों में ही टुकड़े हो गए साहब। बरेलियों में क्या मालूम कितने फिरके बनेंगे साहब, अब तक तो बहुत सारे फिरके हो गए बरेलियों में। मैं कुछ फिरकों के नाम बता दूं बरेलियों के? मैं तो यही सोच रहा हूँ मैं बता रहा हूँ फिरकों के नाम हो इनमें जाए। बरेलियों में कितने हो रहा है। 72 देखो इनमें होते हैं या नहीं होते। एक जाहिदी जो नेपाल में है, हजरत जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, वो बरेलियों में ही थे, लेकिन मुफ्ती जैश मोहम्मद ने उनको बुलाकर दुआ करवाया। पहले अपने मदरसे में बुलाकर, जनकपुर में थे दालू गोसिया में, वहाँ बुलाकर दुआ करवाया, या वहाँ पर या कहीं और पर, वहीं पर। और बाद में कह दिया काफिर है, जाहिद मिल्लत काफिर है। फिर मुफ्ती जैश मोहम्मद को मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मुरादाबादी ने काफिर बता दिया। ठीक है, दो फिरके हो गए, जैशी जाहिदी नेपाल में। मैं भी गया हूँ काठमांडू, मुझे भी सब चक्कर मालूम है खूब। मेरी तकरीर हुई है काठमांडू में भी हुई है, बीरगंज में भी हुई है मेरी तकरीर। अच्छा, दो फिरके हो गए। अब इधर आ जाओ, अशरफी और रजवी, 4 फिरके। इधर अशरी, नागपुर में मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर करार दे दिया था बरेलियों के 2 बड़े मुफ्तियों ने, मुहद्दिस कबीर ने, मुफ्ती अख्तर रजा साहब ने। तो अशरी अजहरी 2 फिरके ये नागपुर में गए, 6 फिरके। और एक दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, एक सोसाइटी दावत इस्लामी, 9 फिरके। और फिर अबुल मदारी, बहुत सारे। इनमें तो लगभग 15 फिरके अभी हैं मौजूदा वक्त में। अब देखो 72 कब तक होते हैं। ठीक है साहब, 72। और सुनो, जामिया अज़हर मिस्र में किसी को नहीं मानते, न देवबंदी को, न बरेली को, न अहले हदीस को, न मौदूदी को। वो पक्के सुन्नी, कट्टर सुन्नी मुसलमान है, लेकिन इन जैसे सुन्नी नहीं है। और सुनो, अगर ये कहते हैं, आ रहा हूँ 1 मिनट, हाँ आ रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि अगर वहाँ नमाज नहीं होगी इमाम हरम के पीछे, तो इनके हिसाब से मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का निकाह ही नहीं हो रहा। सही बात है। बेनिकाही औलाद पैदा हो रही है दावत इस्लामी वालों के हिसाब से, इलियास काजी के हिसाब और इनके इमरान अत्तारी के हिसाब से। वह किसी का निकाह नहीं हो रहा, सब जिना कर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह मक्का शरीफ मदीना शरीफ में रात दिन जिना हो रहे हैं दावत इस्लामी वालों के हिसाब से। अब अंदाजा लगाओ आप, जब वहाँ पर इमाम मुसलमान नहीं तो फिर निकाह भी नहीं हो रहा साहब। वहाँ के सबके अकीदे एक ही जैसे अकीदे, जैसे इमाम के अकीदे वैसे वहाँ के लोग के। वो सुनो, वो सैयद भी रहते हैं असली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में। सही बात है। उनको भी ये मुसलमान नहीं मानेंगे, दावत इस्लामी वाले कहेंगे ये भी मुसलमान नहीं, आला हज़रत को नहीं मानते। ये आला हज़रत का डंका ज्यादा बजाते हैं दावत इस्लामी वाले के, इन्हें रोटी खाना है।
इन्हें मुर्गे बकरे खाना, दुनिया भर से अरबों रुपया चंदा इकट्ठा करना, इसलिए हालात का डंका जाहिर में बजाते हैं, अंदर से थोड़ी मानते हैं लोग। कभी मदनी चैनल में अबू बकर सिद्दीक का जिक्र नहीं आएगा दो दिन, कभी इमाम बाकर का नहीं, इमाम जाफर का नहीं, हजरत खालिद बिन वलीद का नहीं, हजरत अब्बास अलमदार का नहीं करते। और मक्का शरीफ मदीना में जितने सैयद हैं दाऊद इस्लामी वालों के हिसाब से उनके निकाह ही नहीं होते, सब बेनिकाही देना है। अब ये बता दें क्या निकाह करते हैं, वो जिनको तुम वहाबी कहते हो वही तो गवाह बनते हैं, और निकाह में मुसलमान होना शर्त है गवाह का। ये निकाह के लिए कहते हैं निकाह तो हिंदू भी पढ़ा सकता है, आलात का फतवा है, चलो उसमें मान लिया गवाह तो मुसलमान होगा, गवाह कौन बनता है मजा के मक्का शरीफ मदीना शरीफ? कोई बरेली से पीलीभीत से थोड़ी जाता है, कोई दाऊद इस्लामी वाला थोड़ी बैठता गवाह। और सुनो, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं पैदा होंगे, मालूम होगा आपको? सही बात है। अब मैंने आंखें खोलने वाली तकरीर कर दी, इंशाल्लाह जो भी सुनेगा तो आंखें खुल जाएंगी कि वाकई यार अतर हुसैन काजी तो एक एक बात टंके की चोट पे बताता है। और सुनो, काफिर यहूदी ईसाई मुश्रिक कभी कुरान का हाफिज नहीं हुआ है 1400 साल में, न कयामत तक होगा। मेरा चैलेंज है, 2 लाख रुपए दूंगा, 88 152 53 598, कोई पूरा कुरान का हाफिज नहीं, 10 पारे का हाफिज यहाँ मेरे सामने। और सुनवाए मुझे जिसका कनेक्शन कुरान वो ईमान से ना हो, खत्म हो गया हो, तो कुरान का हाफिज हो ही नहीं सकता कयामत तक। देवबंद वाले लाखों हाफिज हैं, अरब के जितने इमाम है सब हाफिज होते हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ के। ये इस बात की दलील है कि उनका कनेक्शन ईमान से जुड़ा हुआ है। क्या ख्याल है साहब? सही बात है। और आखिरी बात और बताऊं, ये बरेलवी बहुत से धोखा देंगे दाऊद इस्लामी वाले के। हुजूर ने फरमाया कि वो एक कौम होगी जो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो बेशक वाजी है, हलक के नीचे नहीं उतरेगा। देवबंदी के तो हलक के नीचे सीने में महफूज है, ये तो कुरान याद है उनको। सही बात है। तो हुजूर ने ये कब फरमाया कि वो कुरान के हाफिज होंगे? ये फरमाया कि वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। देवबंद वालों के तो हलक के नीचे सीने में महफूज है। हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिनका मज़ार रामपुर में है, उनके पास आपके पास आया कि साहब हमें कुरान का हाफिज दे दो। तो आपने कहा जो सुबह मिल जाए ले जाना। तो सुबह एक पंडित जी मिल गए, कहा चलिए आज तरावी सुनाना। कहा मैं तो पंडित हूँ। हाफिज साहब ने कहा, तो हाफिज साहब की बारगाह में लाए। हाफिज साहब ने निगाह डाली, पहले वो साहिब ईमान हुए, बाद में हाफिज कुरान हुए। रोजाना एक पारा याद करते थे और रात में सुनाए थे। तो पहले साहिब ईमान हुए हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह। और सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह जमाने में जो एक ने दावा किया था मैं 15 पारे का हाफिज हूँ, लेकिन उससे आपने सुने थोड़ी थे 15 पारे। क्या मालूम 1500 गलतियां पढ़ता, कितनी गलतियां पढ़ता मखारिज की। और उसे इन्हें सीन निकालना थोड़ी आता था गैर मुस्लिमों को। सीन स्वाद थे तो ये कहाँ से निकाल लेंगे साहब? ये तो मुसलमान ही निकाल सकता है। क्या ख्याल है साहब? और सुनो, अरब के इमामों की नकल पूरी दुनिया सुनती है। अरब के जैसे इमाम कुरान पढ़ते हैं ना, वो कुरान पूरी दुनिया सुनती है। क्या बरेली वालों का कुरान दुनिया सुनती है? क्या पीलीभीत वालों का कुरान दुनिया सुनती है? एक खास बात तो याद रखो, पीलीभीत में भी हशमती खानदान में आज तक कुरान का हाफिज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? कि ये काफिर कहते हैं ना मुसलमानों को, अल्लाह ने इनको हिफ्ज़ कुरान की दौलत से पूरे हशमती खानदान को महरूम कर दिया। न फारान रजा हाफिज है, न जरताब रजा हाफिज है, न शमाइल रजा हाफिज है, न बुरहान रजा हाफिज है, न शनाबिल रजा हाफिज है, न अजीज रजा हाफिज है, न मेहरान रजा हाफिज है, न तोहरान रजा हाफिज है, न अफगानिस्तान रजा हाफिज है, न तुर्किस्तान रजा, कोई भी हाफिज नहीं है पूरे हशमती खानदान में। और इनसे जुड़ा हुआ एक खानदान और है बरेली में, उसमें भी नहीं मिलेगा हाफिज कुरान। क्यों नहीं मिलेगा? ये बिला वजह मुसलमानों को काफिर कहते थे, तो अल्लाह ने हिफ्ज़ कुरान की दौलत से महरूम कर दिया इनको। सुनो देवबंद वालों में खानदान हाफिज भरे पड़े, जिनको काफिर कहते हैं, थानवी साहब, नाज़ी साहब, उनके पूरे खानदान में लाओ, मैं चल के बताऊंगा हाफिज। क्या ख्याल है साहब? ये बिला वजह किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और सुनो, आखिरी बात, जो गुस्ताख रसूल होता है, वसीम रजी, सलमान रुश्दी की तरह से अल्लाह उसका दुनिया में जीना हराम कर देता है, वो जी नहीं पाता है। ये बिला वजह गुस्ताख रसूल कहते हैं देवबंद वालों को। अरे क्या गुस्ताखी करते हैं? गुस्ताख रसूल को तो कोई भी घर में जाके मार देगा। जैसे कोटा में अदालत में घुस के समीउल्लाह ने मार दिया, घर में जाके मारा, वो अदालत में घुस के मारा। और कमलेश तिवारी के खिलाफ नदवा वालों ने बहुत बड़ी एहतजाज किया था। नदवा वालों ने तो एहतजाज किया था। ये बिला वजह गुस्ताख रसूल कह देते हैं। हुजूर का फरमान है, जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं तो कौल उसकी तरफ पलट जाएगा। अब ये बरेलवी लोग जिसको गुस्ताख रसूल कह रहे हैं, वो गुस्ताख रसूल नहीं है, तो ये कौल उनकी तरफ पलट जाएगा साहब। क्या ख्याल है? सही है। बस अब मैंने इतना डलवा दूंगा इंशाल्लाह। क्या नाम बताया आपने? मैं हजरत एक बात आओ, अब ये इतनी बड़ी हो जाएगी फिर वो लोग सुनते नहीं, मेरे साथ सुदानी रहते हैं, 300 हैं। 300 हैं। जब आपकी ये सुनता हूँ न्यूज, तो वो सब पूछते हैं मुझसे, तो मैं अरबी में उन सबों को तर्जुमा करता हूँ। तो बोलते हैं कि आधा मतौला मियाँ मियाँ। हाँ, बोलते हैं कि आधा मतौला रकम वाहिद है अरबी। हाँ,
क्या पूछे थे आप मेरा मुझसे? मैं वही मान लो आपका न्यूज सुनता रहता हूँ, तो आप बोलते हैं ना कि कोई ऐसा नहीं है, सबको मुसलमान समझो है। हाँ। तो वही सब मैं उन सबों को बताता हूँ, तो बोलेंगे कि आधा मतलब रकम हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, सूडानियों को भी समझा। रोज आना रात में सब बैठते हैं, तो मैं आप ही का सुनता हूँ। अरे सब अल्लाह के रसूल के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ते हैं साहब, सब दरूद शरीफ पढ़ते हैं, यही अरब वाले सब- सब पढ़ते हैं। आपने तो बताया ना कि हुजूर का नाम आता है तो तुरंत दरूद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़ते क्या नहीं? हुजूर का नाम आता है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना अरब वाले साहब। तुरंत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब फिर ये बदगुमानी पैदा करेंगे। वो नाच नचैया जो करवा रहा है प्रिंस सलमान है, उस मरदूद से हमें क्या मतलब? जो नाच नचैया करवा रहा है उससे सारे अरब वाले थोड़ी खराब हो जाएंगे। वो मरदूद है। हुकूमत के लिए हम लोग कुछ नहीं न कर सकते हैं। यहाँ आदमी देखना चाहिए, पब्लिक देखना चाहिए। पब्लिक का आम पब्लिक थोड़ी खराब है साहब। देखो अजमेर शरीफ में शिया लोगों की हुकूमत है, लेकिन इमाम सुन्नी रखे हैं उन्होंने तीनों मस्जिदों में, शाहजहानी में, अकबरी में, तीनों में सुन्नी इमाम है। अब ये कहते हैं सब शिया है, तो फिर उन्हें शिया इमाम मान लो, उन्हीं को इमामों को शिया मान लो, फिर मत पढ़ो नमाज उनके पीछे। ठीक है साहब, फिर मैं डलवा दूंगा। क्या नाम बताया आपने? अनवर अनवर साहब अल कसीम से, अरब से मैं बोल रहे थे, उनके नाम से मैं डलवाऊंगा। ठीक सर, ठीक ठीक, सलाम। ओके।